हमारे प्लेजर होता है, हमारी मे बी मूड, मे बी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तो कैसे कनेक्ट हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। आप लोग बात समझ रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स सा हो गया, होता जा रहा है सिस्टम। अब कितने हजारों तरह के इमोशनल रिएक्शन है। लेट्स से आई कम एंड नवीन, अब देखो मैंने देखा ये कार्तिक नहीं है यहाँ पे, गोली देके भाग गया। अब मेरा क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। आई कैन बी एंग्री, आई कैन फील सॉरी फॉर हिम, आई फील सैड कि ये बंदा कभी ठीक नहीं होगा, आई फील व्हाट इज हिज लाइफ, या मैं इसके पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। ऐसे करके बड़े सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अब मैं उनमें से एक चूज करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि ये रिस्पॉन्स सही है, ये गलत है, फिर मैं एक्ट करूंगा। कॉम्प्लेक्स है सब। अब इसके साथ में थोड़ी सी चीजें और जोड़ लो। कार्तिक को मैं 3 बार एडमिट कर चुका हूं पिछले 3-4 महीनों में, 3 या 4 बार। हर बार जाके वो अपना आप को संभाल नहीं पा रहा है। उसकी फैमिली अब उससे काफ़ी परेशान हो चुकी है। उसके फादर को भी डिप्रेशन की शिकायत है। उनका बिजनेस कोविड में कोलैप्स कर गया और फाइनेंशियली बहुत ट्रबल से गुजर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें और अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस बंदे का होगा क्या। मुझे लग रहा है साले को मांडी भेज देते, उसके घर वालों के पास पैसा नहीं है, वहाँ एनजीओ में रहता रहेगा ये, बिकॉज ये तो ठीक होने वाला है। अब ये कैसे, मतलब ये सब हमारे माइंड में कैसे कंक्लूजन चलते हैं। या किसी को फ़ोन अरेंज करना है, किसी को यहाँ के सिस्टम को ब्रेक करना है, जेल तोड़नी है, चोरी करनी है, घर में अपने हिसाब से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, तुलसी में आके एक दूसरे के साथ रहना है। कैसे होगा ये सब। आप लोग बात समझ रहे हो। भाई देखो ना, आप सुबह उठे, मॉर्निंग में आप उठे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डे प्रोसेस। उठे, आपने चाय पी, मुंह धोया, ब्रश किया, पॉटी गए, पॉटी से निकले, हाथ धोए, आपको फीलिंग हुई कि पॉटी ठीक हुई नहीं हुई, फिर उसके बाद आपने कहा अच्छा चलो अब मैं थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। आपने कहा अच्छा जूते पहनता हूँ, मोजे पहनता हूँ। आप गए, वॉक करने गए, वहाँ पे बारिश होने लगी, आप दौड़ते भागते घर वापस आए। फिर आपको लगा यार एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी था, फिर आपने कहा अच्छा चलो मैं यहीं पे स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। फिर आपने अब एक्सरसाइज करके आपने कहा अच्छा ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो रहा है या नहाने का टाइम हो रहा है। अब यार मैं कौन से सोप से नहाऊंगा, ब्रश करूंगा नहीं करूंगा, शैम्पू करूंगा नहीं करूंगा, शेव करूंगा नहीं करूंगा, कौन से कपड़े पहनूंगा, नहाऊंगा या नहीं नहाऊंगा, केवल टॉवल से अपना आप को साफ कर लूंगा। आप नहा धो के वॉटेवर वे रेडी होके आप बैठे और उसके बाद में आपने कहा अच्छा ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट की सोच चालू हो गई, यार यहाँ तो 5 तरह के अंडे मिल रहे हैं, यहाँ तो आज ये मिल रहा है, मेरा तो ये खाने का मन था। ओहो चलो खैर, अब यहाँ तो फंस गए, खाना तो पड़ेगा ही। खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब रूम में पहुंच गया। नाउ सी हाउ कॉम्प्लेक्स इज योर डे टू डे लाइफ। आपको मुझसे क्या बात करनी है, काउंसलर से क्या बात करनी है। अब ये सब हो कैसे रहा है। अब बीच में आपको गुस्सा भी आ रहा है, बीच में आप
रिजेक्टेड भी फील कर रहे हो, बीच में फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हो, पंकज जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक हफ्ते से मुझे घर भेज दो, घर भेज दो, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। गौरव शर्मा का बड़ा सारा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बच गया है, मगर मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं है। ये कैसे प्रोसेस होएगा? और ये कैसे डिसाइड करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ये सब प्रोसेसिंग कैसे हो रही है यार? ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो गया सब मामला, होता जा रहा है ना कॉम्प्लेक्स। अब हम में से कुछ लोगों को डिप्रेशन हो गया, कुछ लोगों को बाइपोलर का अटैक आ गया, कुछ लोगों के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गए, कुछ लोगों को जो अपनी लाइफ में चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई और तुलसी में भर्ती करा दिया। ये सब कैसे प्रोसेस होएगा और ये प्रोसेस आइडियली कैसे चलना चाहिए और हमारा कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग इन आवर प्रोसेस। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? भाई लाखों करोड़ों लोग हैं दिल्ली में, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हैं, उन सबका प्रोसेस तो सही चल रहा है, साला हमारे में ही क्यों गड़बड़ी हो गई? कहाँ पे गड़बड़ी हुई है? यार हार्ट का काम तो ब्लड पंप करना है। हाँ लोचा है नहीं, बट केमिकल कहाँ पे लगे हुए हैं? ये केमिकल है कहाँ पे? हाँ ये जो केमिकल लोचा कह रहे हैं हम, क्या है ये? कहाँ पे है केमिकल? Where are these chemicals? Where? ये रहा ब्रेन। इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, प्लेजर है, फूड है, अदर्स है, इंटेलिजेंस है। कहाँ पे है केमिकल? हाँ राइट एंड रॉन्ग है, ब्रेन है वो भी कंट्रोल करता है बॉडी के पूरे पार्ट को। इन द ब्रेन कहाँ पे? ये बताओ ना। ये तुम ये कह रहे हो कि ब्रेन में एक चीज और जोड़ दूं कि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। नहीं बट केमिकल लोचा हुआ कैसे? ओवर स्ट्रेस एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे एक इमोशन होता है स्ट्रेस, और आप कह रहे हो अनऑर्गेनाइज हो गया। फिर स्ट्रेस तो एक इमोशन है सर। क्या है? इमोशन। तो कल मैं 1mg एक कंपनी है टाटा 1mg, उसके लिए लेक्चर लेने गया था उनके हायर मैनेजमेंट का। तो वहां पे एक सरदार जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जी मैं बड़ा स्ट्रेस हो जाता हूँ। उनकी कंपनी ना हिंदुस्तान की 107th कंपनी है, 107वीं कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न का मतलब उनकी वैल्यूएशन कुछ 9,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। क्या कितनी हो गई है? 9,000 करोड़। हाँ। तो अब वो सरदार जी कहते हैं जी बड़ा स्ट्रेस है यहाँ, तो वाट लगा दी इन लोगों ने। क्या कहते हैं? तो मैंने कहा बॉस अगर ग्रो करना है तो वाट तो लगेगी। तो मैंने कहावत सुनी थी कि जो सारे सक्सेसफुल लोग हैं वही हैं सक्सेसफुल जो कहते हैं कम स्ट्रेस कम, आई विल हैंडल यू।
क्या कहते हैं? कम। आई वॉन्ट मोर स्ट्रेस, आई वॉन्ट मोर स्ट्रेस, आई कैन हैंडल मोर स्ट्रेस। और अगर नहीं हैंडल कर सकते तो कहते हैं मिनी मी। क्या कहते हैं? कि साला मैं इतने से स्ट्रेस से घबरा गया, 4 जनों ने मेरे को बदतमीजी कर दी, मेरे होश उड़ गए। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं नहीं संभाल पा रहा, तो कहाँ पे कमी हो गई? स्ट्रेस में या मेरे अंदर? अब मोदी जी हैं, कितना स्ट्रेस संभालते होंगे? या मुकेश अंबानी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला संभाल रहे हैं ना, भागे तो नहीं अभी तक, सुसाइड भी नहीं किया। हाँ, तो इसका मतलब बॉस, अगर हम अपना स्ट्रेस नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये किसकी प्रॉब्लम है? बस स्ट्रेस तो होएगा ही होएगा। बट एनीवे, अब ये केमिकल लोचा जो बार बार बात हो रही है, ये है कहाँ पे? Sir, are we doing always right and wrong, yes and no? उस वजह से कि हम हर चीज़ को चूज करते रह रहे हैं, करते रह रहे हैं, दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं। Why don't we keep मतलब जैसे खाने में 5 चीजें रखें, कुछ भी उठा के खा ली। no, not नहीं, चूज तो यार मतलब यस और नो और आंसरिंग और लॉजिक तो यार दिमाग का हिस्सा है, वरना इंसान क्या हुआ? कुत्ते बिल्ली हो गए तुम। हर चीज को यस, इसको मेरे को हिलाने का मन है, यस। भाई अगर यस नो ही नहीं कहना सीखोगे फिर दिमाग की क्या हुआ? यही तो मैं समझा रहा था पहले मिनट से ही कि भाई थॉट्स तो आएंगे, अपने विचारों को कंट्रोल करना ही तो सीखना है। अगर यस नो नहीं करना सीखोगे तो फिर क्या होगा? हाँ, तब समझ गया। हाँ, कहाँ पे है? Short circuit in neurotransmitter, then they give wrong signals. कि कहाँ पे? Brain 10 to power 6 to 12. So brain has cells. फिर से सोचो, कहाँ पे भाई जो केमिकल लोचा है यहाँ पे? रिस्पॉन्ड कहाँ पे? ब्रेन में? Frontal. No. The chemical locha is that all this connection does not work properly. ये सारा कनेक्शन कैसे चल रहा है? थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। आपने देखा? I said neurotransmitter. I said neurotransmitter. No, you said that's okay. क्या हो रहा है? हमारे ब्रेन में सारे सिग्नल एक दूसरे से लिंक कहां से हो रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल। अब लेट्स से यहां से कुछ 100 पावर का स्टिमुलस आया और उसके लिए 10 न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव होना था और यहाँ पे 50 पास करना था। अगर ये 10 की जगह 8 और 40 हो जाए तो क्या होगा? जल्दी से बताओ। नॉर्मली यहाँ पे 100 का स्टिमुलस आता था, देख अब तो खड़ी होने वाली है, खड़े ही रहना पड़ेगा फिर तुझे। 100 का स्टिमुलस आता था, 10 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते थे और ये आगे जाके 50 स्टिमुलस क्रिएट हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली 100 का स्टिमुलस आया मगर उससे 8 ही क्रिएट हुए और 40 ही यहाँ पे आगे हुए, और या उल्टा हो गया 100 12 60।
अब इन दोनों सिचुएशन में एक में कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया ब्रेन और एक में कम हो गया, तो आउटकम क्या आएगा? और ये ब्रेन में गया और ब्रेन ने मेमोरी में जाके कुछ सेव करना था, उसमें 20% रिस्पॉन्स जो है वो रास्ते में ही रुक गया। फिर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्रेन सेंसरी ऑर्गन इस टी शर्ट का कलर देखने की कोशिश कर रहा था और ये ग्रीन था, मगर ब्रेन ने अनफॉर्चुनेटली ब्लू समझ लिया, क्योंकि ब्लू में 40 होता था और ग्रीन में 50 होता था। या रेड समझ लिया क्योंकि 60 वाला मामला एक्टिवेट हो गया। फिर क्या होगा? और ये यहां पे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जगह जगह पे ये लोचा हो रहा है। तो व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट? आप लोग बात समझ गए? हमारा ब्रेन है, उसमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो ब्रेन को स्टिमुलस देते हैं, ब्रेन उन्हें प्रोसेस करके रिस्पॉन्ड करता है, या सोशल लर्निंग आ जाती है या मेमोरी आ जाती है। ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इमोशंस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, प्लेजर, फूड, बॉडी, अदर्स, इंटेलिजेंस। अब ये सब कैसे कनेक्टेड है? थ्रू वायर्स। कैसे कनेक्टेड है? थ्रू वायर। अब रेगुलेटर से मैंने सेट किया है कि बहुत सारे पंखे 2 पे चलेंगे और मेरी आवाज को प्रोमिनेंस मिलेगी, वो शोर नहीं मच जाएगी। मगर साला हर पंखा अपनी स्पीड से चल रहा है। कोई रेगुलेटर 60 रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई 70 रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई 40 रिस्पॉन्ड कर रहा है। देख लो यार, तुम यही हो रहा है यहाँ पे। सब मैंने 2 पे सेट किए हैं। अब कायदे में 2 पे सेट किए तो 2 ही चलना चाहिए, एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए। अब तुम्हारा ब्रेन कुछ ऐसी ऐड कर रहा है बॉस, जो करना चाहिए उसकी जगह कुछ अजीब सा ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो गई है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि पूरा प्रोसेस एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। जैसे खाना बनाने में 10 तरह के अगर हमें मसाले डालने हैं और सारे मसाले अलग अलग तुम्हें दे दिए जाएंगे, भाई ये डाल लेना खाने में और खा लो, पेट में सब मिल जाएंगे। Will it work? Why it will not work? It has to be cooked before. It has to go through a proper channel. Now unfortunately हमारे ब्रेन में ये गड़बड़ी हो गई, और जिसको बोलना है केमिकल लोचा। कोई एरिया कैसे काम कर रहा है, कोई एरिया कैसे काम कर रहा है। हम सोचते हैं कि नशा करके कुछ लोग कि हमारा ब्रेन बेटर हो जाएगा, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ और हो जाता है। हमें एक्स रिस्पॉन्स चाहिए, वाई मिल रहा होता है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का नॉर्मल स्टैटिक रिस्पॉन्स जो है ए है, हम एक्स दे रहे होते हैं। दिक्कत के टाइम पे आम आदमी ऐसे रिस्पॉन्ड करता है, किसी को बुखार आ जाए आम आदमी डॉक्टर के पास जाता है, हम साला पेड़ पे चढ़ के बैठ गए कि पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो हमारा बुखार ठीक हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा हो गया, लिख लो पहले, इफ केमिकल लोचा हैपन देन व्हाट वुड बी द आउटकम?
if chemical locha happens and whole brain does not work in a synchronized way, what would happen? लिख लिया? What would happen? लिखो, पागल हो जाओगे और क्या होगा? पता नहीं, मतलब हम यूनिक होंगे, सबका रिस्पॉन्स एक्स चल रहा होगा, हमारा वाई चल रहा होगा। हाँ, लिखो लिखो, जल्दी से लिखो, क्या होगा? All decisions will go wrong. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एंगल और जोड़ दो। कुछ हो रहा है अजीब सा और हमें लग रहा है कि हम सही हैं, बाकी लोग गलत। हो रहा है गलत और हमें लग रहा है हम सही हैं, और प्रॉब्लम किसकी है? सामने वाले की। वी आर राइट एंड हु इज रॉन्ग? अदर्स आर रॉन्ग। ब्रेन हमारा डिफेक्टिव, और हमें मैसेज क्या आ रहा है? साले ये लोग सब खिले हुए हैं, ठीक तो मैं ही हूँ, मेरा ब्रेन ठीक से काम कर रहा है, इनका गड़बड़ काम कर रहा है, इनको समझ नहीं है, इनको केमिकल लोचा हो गया है, समझ नहीं रहा है, इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए इलाज कर। या हमें से कुछ भाई जो नशा करते हैं, उन्हें लग रहा है कि यार देखो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, इनको सालों को दिक्कत है तो अपना इलाज कराएं, हमारे पास क्यों आए? तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्या हुआ? सोसाइटी से कट ऑफ, सोसाइटी से कट ऑफ। मतलब हम उल्टा ही काम कर रहे हैं, बीमार हम और गाली दे रहे हैं दूसरों को। क्या हुआ? तो आपको पकड़ के ले आएंगे तुलसी में। तो हम सब लोग सोसाइटी से उस कैटेगरी के लोग हैं। पहली बात तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, और ऊपर से हम दूसरों को कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा। हंस रही है, एक्चुअल में यही है। दिस इज द रियलिटी। फिर से चलते हैं। हमारे ब्रेन के एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, सिंपल फंक्शनिंग नहीं है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग। हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ना? क्या खाना है, क्या पीना है, सोना है, नहीं सोना है, पिलो कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, यहाँ क्या करना है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, और हमारे ब्रेन को उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करके रिस्पॉन्सेज देने हैं। नाउ ये सारा ब्रेन थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करके करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रेन में वो केमिकल मैसेजिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, कुछ डिफेक्ट आ गया उसमें, कभी कम देता है, कभी ज़्यादा देता है। और अनफॉर्चुनेटली ये आने के बाद में हमें ये भी फीलिंग हो रही है कि हमारे ब्रेन में कमी नहीं है, कमी बाकी लोगों में है, वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे एक्शंस को समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो एकदम ठीक हैं। क्या है हम? एकदम ठीक है। प्रॉब्लम किसमें? दूसरे लोगों में। क्यों? बिकॉज वो हमें समझ नहीं पा रहे, हम तो रिलैक्स हैं। अब उन लोगों ने बड़ा समझाने की कोशिश करी हमें कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, ये तरीका नहीं है, जिस तरीके से तुमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को कहा ये सही नहीं है, तुम्हें अपने तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है। क्या किया? मगर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई तुम्हें बदलाव लाने की जरूरत है, हम तो परफेक्ट ही हैं। किसको बदलने की जरूरत है? सामने वाले।
अब इस परिस्थिति में हमें यहाँ लाया है। ये स्टोरी किसकी है? हमारी। और ये हो गया है केमिकल लोचा। और अब मैं हिट एंड ट्रायल से कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये जो तुम्हारा ब्रेन का रिस्पॉन्स है ना, ये सही हो जाए। लगा हुआ हूं और मेरे पास कोई डायरेक्ट तरीका इसको समझने का नहीं है। मैं एक दवाई देता हूं तो 6 हफ्ते में वो अपना सही असर लाती है, और केवल मैं आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही बता सकता हूं कि आप सही रिस्पॉन्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और आप अपनी पूरी इंटेलिजेंस मुझे कोऑपरेट करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हो, मुझे डिफीट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आपको तो ये लगता है हम सही हैं, प्रॉब्लम सामने वाले। अब इस कंडीशन में कैसे आप लोग अपनी लाइफ को बेटर करोगे और कैसे नॉर्मल लीड करोगे, दैट्स व्हाई यू आर देयर। और काउंसलिंग से क्या कोशिश की जा रही है कि आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा बेटर हो जाए, या दवाइयों से क्या कोशिश की जा रही है कि शायद आपको स्टेबलाइज कर दें, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज इतने सारे सर्किट हैं। मतलब सोचो यार, अगर यहाँ पे 1 लाख ऑन ऑफ वाले स्विच लगे होते तो क्या मैं उनको संभाल सकता था? और भाई एक से लाल बत्ती जलती है, एक से पीली जलती है, एक से नीली जलती है, एक से 10 पावर की जलती है, एक से 20 पावर की जलती है। तो 1 लाख 10 लाख स्विच हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, राइट एंड रॉन्ग है। अब इन्हें वे आपकी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन ही गड़बड़ काम कर रहा है। आप थोड़ी जानबूझ के ऐसा कर सकते हो। गड़बड़ी कहाँ पे है? ब्रेन में यार। हमने थोड़ी किया ऐसा, हो गया यार, हम क्या करें? किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को ओसीडी हो रहा है, किसी को बाइपोलर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। अब आप क्या ये सारे ब्रेन में अपने केमिकल लोचा क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? करके दिखाओ ना दोबारा से। करके दिखाओ। Beyond our control. It was beyond, and that's where we say it's a disease. And ये विल पावर कैसे इसको ठीक कर लेंगे? हमारा ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हमें डिजायर है, ये है, उससे कैसे ठीक होएगा यार? आप लोगों को बात उचित समझ में आ रही है तुम्हें? खन्ना साहब, समझ में आ रही है बात? अब जब तक ये मामला सेट नहीं होगा तब तक क्या होगा? क्यों डॉक्टर साहब, डज इट मेक सेंस? सो हाउ कैन यू वॉलंटरीली मेक इट बिहेव लाइक दिस? जान मतलब कोशिश करके, तो इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। और क्या मेरे पास कोई फिक्स सॉल्यूशन है उसका? कोशिश ही कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ?
अब आप लोग अगर चाहो कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है उससे मैं ऐसे लगाऊं और आपका केमिकल इम्बैलेंस ठीक हो जाए, तो बॉस ये तो बता नहीं मुझे जादू की छड़ी कहाँ मिलेगी, प्लीज़ मुझे बता दो, मैं जाके ले आऊँगा। तो बॉस ये बड़ा डिफ़िकल्ट टफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और पता नहीं होएगा ब्रेन या नहीं होएगा। I wish. ये सबको समझ में आ गया प्रोसेस? सिंप्लीफाइड वे है ये बहुत। एक्चुअली तो ये सब तुम नंबर अगर हर जगह लिख लो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ 50 का आगे रिस्पॉन्स आना था 25, आधा रिस्पॉन्स आना था तो 40 का कितना आएगा 20 और 60 का, अब उससे आगे चलो, आउटकम होना चाहिए था क्या? आउटकम होना चाहिए था कि हमें सो जाना चाहिए रात को 10 बजे, मगर 10 बजे हम कह रहे हैं हम जाएंगे और कनॉट प्लेस घूम के आएंगे। ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम कर रहे होते हैं हम। Why we are here? सर टू रिहैबिलिट और थिंक जो हम गलत कर रहे हैं उससे वापस ठीक करें, Change ourselves. टू चेंज अवर सेल्फ, नॉट चेंज अवर सेल्फ, आवर हैबिट्स को चेंज करें। Get healed. हमारे ब्रेन में लोचा हो गया और बॉस ये समझ लो पहले। कोशिश कर सकते हैं उसको वर्किंग प्रोसेस और वर्किंग प्रोसेस एंड उसको लॉजिकल थिंकिंग में लाने के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करते हैं। आउटकम क्या होगा? आउटकम वो तो 3 से 18 मतलब तब पता चलेगा। पता चलेगा कि हम लॉजिकल थिंकिंग में आए या नहीं है। और तब तक कैसे संभालें? तो तुलसी अपना कर रहे हैं, वह रुक के सर वैसे ही बेस्ट पॉसिबल एफर्ट ही कर बेस्ट सकते हैं। पॉसिबल। Sir, 10 साल सोना। अगर इसको थोड़ा सा अलग सोचो, 10 साल केमिकली ठीक काम कर रहे थे ब्रेन में, 10 साल के बाद में केमिकल ने कुछ चेंजेस होना चालू कर दिया और दिमाग में ऐसे विचार आने लगे कि यार अब मैं कर पाऊंगा, जबकि बहुत क्लियरली ब्रेन को पता था कि बॉस नहीं कर पाऊंगा, मगर क्योंकि केमिकल ने रीफंक्शन करके धोखाधड़ी चालू करा दी आपके ब्रेन से। अब आपने कहा कि अच्छा चलो ट्राई करता हूँ, और इस बार ट्रायल में दिमाग ने फिर गेम खेला कि ठीक हुआ आउटकम। आपको लगा नहीं यार ये 10 साल वाला स्टोरी गलत है, स्टोरी तो यही सही है कि मैं कर सकता हूँ। और फिर आपने ट्रायल किया और फिर ट्रायल किया और फिर एंड में आके ब्रेन और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जो केमिकल लोचा थोड़ा था वो बढ़ के बहुत बड़ा हो गया, और अभी भी थोड़ा 50-50 जैसा था कि आपको लगा बॉस अभी चल लो, इससे पहले कि ये लोचा जो है पूरी मेरी खराब कर दे। और आज तो मैं अपनी अच्छे बुरे को समझ पा रहा हूँ, कल को तो घर वाले वरना उठा के लेके जाएंगे। तो उन स्थितियों से अच्छा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से जाता हूँ और अपने ब्रेन पे काम करके उसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, नहीं यार मैं खुद कर लूँगा, नहीं यार मैं खुद कर लूँगा, और उनका ब्रेन का एबनॉर्मलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक दिन फैमिली उन्हें पकड़ के यहाँ तक ला। ये मॉडल आप लोगों को होपफुली इट्स मेकिंग सम सेंस टू यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब इट एंड सी हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अस to heal ourselves
and to make it work absolutely normal. ठीक है, समझ में आई तुम्हें दीपांशु कुछ क्या हो रहा है ब्रेन में, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपस में कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया। जो तुम सोचना कह रहे हो वो एक्चुअली तो कम्युनिकेशन है। ब्रेन के डिफरेंट हिस्से एक दूसरे से बात करते हैं। Can I have a glass of water? Can I have a glass of water?